Good morning everyone. Today we will discuss about reproduction in bacteria. So true sexual reproduction is absent in case of bacteria, but there are some methods of genetic recombination जिसमें कि genetic material transfer होता है एक bacterial cell से दूसरे bacterial cell में. So we will discuss about genetic recombination. So genetic recombination क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू सिमिलर और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए. मींस दो डिफरेंट बैक्टीरिया के जो डीएनए हैं वो एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के साथ, एंड जो रिजल्टेड डीएनए बनेगा उससे दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. सो बैक्टीरिया में दो तरह से जीन ट्रांसफ़र होता है. एक होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, सेकेंड वन इज़ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. जो हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था बाइनरी फिजन, उस तरह का जो ट्रांसफ़र है जीन्स का या डीएनए के सेगमेंट्स का, उसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र. और जो हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र, उनको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. सो इसमें जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो होता है बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस. जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया. ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस इज अ पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन से. दिस फिनोमेनन इज नोन एज पैरासेक्सुअलिटी व्हिच इज शोन बाय बैक्टीरिया. बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है दैट अकर्स बाय फर्स्ट मेथड इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज बाय कॉन्जुगेशन, एंड थर्ड वन इज बाय ट्रांसडक्शन. दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन. So first is transformation. Transformation means it is the conversion of one form of bacteria into another form. So that is called transformation, or this process is carried out by a segment of DNA. एक सेगमेंट DNA का किसी एक बैक्टीरियल स्पीशीज से दूसरी बैक्टीरियल स्पीशीज में जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा और ट्रांसफॉर्म कर देगा. द बेस्ट एग्जांपल जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है that is Griffith's experiment. So Griffith was the first scientist to discover or observe this phenomenon of bacterial transformation. So transformation में क्या होता है? It involves uptake of free DNA molecules. जो free DNA molecule है जो कि रिलीज़ होता है एक बैक्टीरिया उसको रिलीज़ करता है और जो सेकेंड बैक्टीरिया है वो उसको रिसीव करेगा. सो वन इज़ डोनर सेल, मीन जो डीएनए को रिलीज़ कर रहा है दैट इज़ डोनर सेल, और जो उसको रिसीव कर रहा है दैट इज़ रेसिपिएंट सेल. और जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड इट शोज द सिमिलैरिटी विद द डोनर सेल. सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. This phenomenon was first discovered by Frederick Griffith in 1928. He studied the bacterial strain, that is bacterial species, that is Streptococcus pneumoniae. He used two strain of this bacterial strain which causes pneumonia. Pneumonia cause करने वाली दो strains को study किया उन्होंने Streptococcus की. One was R strain and other was S strain. Here R stands for rough and S stands for smooth. Rough means जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी उनमें कोई भी बाहर से स्मूथ शाइनी कवरिंग नहीं थी. they were rough in appearance, so that's why this is called R strain. और जो स्मूथ S strain था उसमें जो बैक्टीरियल सेल्स हैं they secrete some sort of shiny material which is known as capsule. जो ये shiny material था इसकी वजह से जो bacterial cell surface था that was smooth, so that's why this is called S strain. And this strain was virulent. Virulent means it was aggressive or disease causing. So this was virulent strain. So we'll understand this by this picture. This is the summary of Griffith's experiment. Firstly, जो Griffith है उन्होंने
living R strain लिया, that was rough strain, and he injected this R strain into the mice. जो mice था उस mice को उस strain से कोई भी pneumonia नहीं हुआ, and mouse was healthy और उसकी death नहीं हुई. When in other experiment, जब ग्रिफिथ ने mice को living smooth strain का injection दिया जो कि pneumonia cause करता है, he observed that mice gets pneumonia हो गया mice को, उसके बाद उसकी death हो गई. So by this he proved that जो live S strain था there was virulent, means pathogenic था, disease causing था. Then in other experiment इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो smooth strain था उसको heat kill किया, high temperature पे उसको kill कर दिया और उसके बाद उसको inject किया, and he found जो mice था that was healthy, उसको pneumonia नहीं हुआ. Then he repeated this experiment और उन्होंने क्या किया, जो ये heat killed smooth strain था इसको combination में दिया living rough strain R strain के साथ. जब इन दोनों का combination उन्होंने mice को inject किया, he found that mice develops pneumonia, mice को pneumonia हो गया, चूहा था mouse को pneumonia हो गया और उसके बाद उसकी death हो गई. So by the observation from this experiment he observed कि जो heat killed S strain था उससे कुछ chemical substances living R strain में गया, and that chemical substance converted this living R strain into living S strain. So जो living R strain था that was transformed into S strain. So this phenomenon is known as bacterial transformation. जो living R strain है वो transform हो गया living S strain में, क्योंकि he thought कि कोई chemical substance वो enter किया heat killed जो S strain है उससे living R strain में, और उसने R strain को convert कर दिया living S strain में. So this is called bacterial transformation experiment. So this was the first experiment in search of genetic material, but he was unable to explain that this was DNA. So if you want to understand it more, in next slide we have a video clip, उसमें आप इसको देख सकते हैं and you can understand it. In an attempt to discover a method for destroying the bacteria that cause pneumonia, Frederick Griffith conducted experiments on 2 strains of the bacterium Streptococcus pneumoniae. One of these strains caused the death of laboratory animals, while the second was more benign and usually harmless. Griffith assumed that the virulence and harmlessness of bacteria depended on whether or not they produced a shell. One of the strains, referred to as S, smooth, produced a smooth shell composed of sugars. The second strain, referred to as R, rough, did not produce such a shell. Griffith conducted a series of experiments on mice in order to find a vaccine. First, he injected mice with bacteria of the S strain. All the mice became ill and died. Then, by subjecting them to high temperatures, Griffith killed bacteria of the S strain and injected them into mice. As he expected, none of the infected mice developed pneumonia. When Griffith injected the mice with live bacteria of the R strain, they did not become ill. However, when he injected mice with dead bacteria of the S strain and live bacteria of the R strain, that is, the benign strain, the mice developed pneumonia and most of them died. The bodies of dead mice that were given both the S and R strains simultaneously contained living bacteria of the S strain, but no bacteria of the R strain. Griffith concluded that bacteria of the R strain had taken the genes responsible for the formation of cells from bacteria of the S strain, had become virulent, and had passed on the ability to produce shells to the next generations.
This ability proved to be permanent and inheritable. The phenomenon of passing genes from one bacterium to another is referred to as transformation. Next, we have some terms. One is competent cell, other is competence. Competent cells वो cells होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन शो कर सकते हैं, which can show transformation, उसको बोला जाता है competent cell. So the ability of cell to be transformed. So ऐसे सेल जो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं उसको बोला जाता है competent cells. And the ability of cell to be transformed, that capability is known as competence, और उस capability को बोला जाता है competence. So competence is the ability of a recipient bacterium to take up the DNA from environment. So this is called competence. Then competent cells are those cells which can be transformed, जो transform हो सकते हैं. So ये terms हैं later transformation. Next is mechanism of transformation. So दो steps involved होते हैं इसमें. Step 1, जो DNA बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं कंपिटेंट बैक्टीरिया की सेल के सरफेस के ऊपर. कंपिटेंट बैक्टीरियम है वो बैक्टीरिया जो कि बाहर से DNA के सेगमेंट्स को एब्जॉर्व करता है या रिसीव करता है. सो इसके सेल के सरफेस के ऊपर होते हैं DNA बाइंडिंग रिसेप्टर्स, और वो बाइंड करते हैं जो एनवायरनमेंट में DNA है डबल स्टैंडर्ड उसके साथ. एंड आफ्टर दैट जो DNA है डबल स्टैंडर्ड DNA एनवायरनमेंट के दैट विल एंटर इनसाइड द सेल. ये सेल के अंदर एंटर कर जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर. एंड आफ्टर दैट जो एक स्ट्रैंड है बैक्टीरियल DNA का वो डिग्रेड हो जाता है, एंड अदर स्ट्रैंड इज कोटेड विद सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन. और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ. इन सेकेंड स्टेप जो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डोनर DNA इज इंटीग्रेटेड टू द क्रोमोसोम. अब जो एक स्ट्रैंड आया है डोनर का एनवायरनमेंट से बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो इंटीग्रेट हो जाता है, मींस कंबाइन करता है क्रोमोसोम ऑफ रेसिपिएंट सेल. जो रेसिपिएंट सेल है उसके साथ कंबाइन करता है एंड प्रोड्यूसेस अ DNA हेट्रोड्यूप्लेक्स. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, क्योंकि जो बैक्टीरिया का DNA है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड था ये यहाँ से रिमूव होके इसमें जो बाहर का डोनर DNA है वो आता है. सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ DNA strands, so that's why this is called heteroduplex with different alleles in two strands. So इस वजह से इसमें अलग अलग alleles होती हैं. So this is called heteroduplex. So this is the mechanism of bacterial transformation. In this picture we can see here there are DNA fragments in the environment. तो इस बैक्टीरियल जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है इसके सरफेस पे कुछ एक DNA बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं. तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये DNA के साथ बाइंड करते हैं, एंड आफ्टर दैट ये जो DNA है ये एंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर. आफ्टर दैट ये जो बैक्टीरियल सिंगल स्ट्रैंड है जो बाहर से आया है DNA, इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम. ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है and results in formation of heteroduplex. इससे बन जाता है heteroduplex means it has DNA of two different bacteria. So this is called stable transformation. But in some cases जो foreign DNA है, जो bacterial cellular machinery है वो इसको degrade कर देती है foreign DNA को. So इसमें transformation नहीं हो पाता. This is called unsuccessful transformation. In another case transformation with plasmid. सो इसमें जो DNA का फ्रेगमेंट है वो एंटर नहीं करेगा. पूरा जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA है डोनर DNA का, उसका जो पूरा प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. एंड जो ये बैक्टीरिया है रेसिपिएंट बैक्टीरिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है ड्यू टू एंट्री ऑफ दिस प्लाज्मिड. दिस इज़ आल्सो अ स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन. सो दो तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है. एक है ट्रांसफॉर्मेशन बाय DNA फ्रेगमेंट्स, दूसरी है ट्रांसफॉर्मेशन बाय प्लाज्मिड. So this is the brief summary of bacterial transformation. Next, significance क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की. सो पहला इसका सिग्निफिकेंस है कि जो नॉन वायलेंट बैक्टीरिया है जैसे हमने पढ़ा था R स्ट्रेन, वो कन्वर्ट हो गया था वायलेंट फॉर्म में S स्ट्रेन में. सो दिस इज़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंस. देन नेक्स्ट, जो ये फिनोमेनन है ट्रांसफॉर्मेशन का, हम लैब में इसको यूज़ करते हैं फॉर मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स की मैपिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है.
नेक्स्ट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू जीन्स एट द सेम टाइम। दो जीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रिक्वेंसी सेम टाइम में, ये एक इंडिकेशन है कि जो जो दो जीन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम के ऊपर जो दो जीन्स हैं वो कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होती है, तो वो इंडिकेट करता है डिस्टेंस उनका क्रोमोसोम के ऊपर. So these are some significance of transformation. So this is all for today's lecture. Thank you. Have a nice day.